हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। अब हम लोग आज किसकी बात करेंगे? हम लोग कमर्शियल बैंक के जो प्राइमरी फंक्शन हम लोग स्टार्ट किया था। अब प्राइमरी फंक्शन हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे। और इसके पहले का पॉइंट हमने किसका डिस्कस किया है? प्रीवियस वीडियो में। ठीक, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ठीक, अब आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बिल डिस्काउंटिंग की बात करते हैं तो बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको पता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्रेडिट पे सामान लेता है, उधार पे सामान परचेज करता है। ठीक, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से उधार पे सामान परचेज करता है, ठीक, तो जब उधार पे सामान परचेज करता है तो उसके बदले क्या करता है? एक बिल इशू करता है। और उस बिल में क्या लिखा रहता है? मेच्योरिटी पीरियड लिखा रहता है कि इतने समय बाद आपको पैसा वापस करना रहेगा सामान का। ठीक, समझ आ रही बात ना? तो मान लो मैंने मिस्टर ए से सामान परचेज किया था। अब मुझे पैसा तो देना पड़ेगा मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए ने मुझे बिल पे लिख के 3 महीने का टाइम दिया। ठीक, 3 महीने बाद मुझे अब मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। मगर मिस्टर ए को 3 महीने से पहले जरूरत पड़ेगी पैसे की। ठीक, तो मिस्टर ए मेरे पास तो आएंगे नहीं। किसके पास गए? वो बैंक के पास गए। जो बिल मैंने दिया था बैंक को, अरे बैंक को बोल रहा हूँ, मिस्टर ए को मैंने जो बिल दिया था, मिस्टर ए वो बिल लेके किसके पास जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। तो बैंक क्या करेगा? मेरे बिहाफ पे बैंक उनको पैसा दे देगा। ठीक, बैंक पैसा दे देगा और बैंक उसमें क्या करेगा? कुछ कमीशन काट लेता है अपना। वही बैंक की इनकम होती है। ठीक, अब जब तीसरा महीना आ जाएगा, जब उस बिल की मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास पैसा लेने मिस्टर ए नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मिस्टर ए को जो पैसा चाहिए तो उसको मिल चुका है। ठीक, अब मेरे पास पैसा मिस्टर ए के बिहाफ पे कौन लेने आएगा? बैंक लेने आएगा। समझ आ रही बात ना? तो ये फैसिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। समझ आ रही बात ना? देखिए लिखा क्या है, सीबी। सीबी मीन्स क्या? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है? लेंड मनी बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या कर रहा है? पैसा दे दिया है उधार के तौर पे। ठीक, यानी बैंक मुझसे पैसा लेने आएगा मिस्टर ए के बिहाफ पे, मैं पैसा नहीं दूंगा तो बैंक पता किसके पास जाएगा? वापस मिस्टर ए के पास जाएगा। समझ आ रही बात ना? तो यही बोला। तो व्हेन द होल्डर नीड्स मनी अर्जेंटली, यानी जब बिल्स होल्डर रहता है, उसको पैसे की जरूरत अचानक से अर्जेंट पड़ जाता है, तो क्या करता है? बैंक के पास जाता है, उस बिल को लेकर पैसा विड्रॉ कर लेता है, मतलब पैसा ले लेता है। फिर बाद में बैंक उसके बिहाफ पे जाके अदर पार्टी से पैसा लेती है। हाँ, बैंक एक कमीशन चार्ज कर लेता है, वही बैंक इनकम होती है। देखिए लिखा नहीं है यहाँ पे, बैंक चार्जेस कमीशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मनी एट कॉल या फिर कॉल लोन। ठीक है, अगर हम लोग कॉल लोन की बात करते हैं, ये क्या होता है? ये एक तरीके का बहुत शॉर्ट टर्म एडवांस होता है। ठीक, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोल सकते हैं। यानी कॉल लोन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल लोन को वेरी शॉर्ट टर्म एडवांस होता है ये। ठीक, पहला पॉइंट ये पॉइंट आज मैंने लिखा, इसी को आप लोग एग्जाम में लिखिएगा एकदम डिक्टो। ठीक, नेक्स्ट क्या है? अब ये कॉल लोन जो होता है उसमें पार्टिसिपेशन कौन कौन करता है? ठीक, उसमें पार्टिसिपेशन हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। यानी एफआई का मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा क्या है? डीलर्स करते हैं, ब्रोकर करते हैं। ब्रोकर जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनको बोलते हैं। दूसरा क्या है? इस इस लोन का हमारा टाइम पीरियड कितना होता है? ये वेरी शॉर्ट टर्म का लोन होता है। तो यानी इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 से लेकर 14 डेज तक होता है। ठीक, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वेरी हाई होता है। ठीक, और ये लोन किसके बदले मिलता है? जब हम लोग ये लोन लेने जाते हैं तो उसके बदले हमको एक कोलेटरल सिक्योरिटी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक, ये लोन हमको एज कोलेटरल सिक्योरिटी को रखने के बाद ही मिलता है, उसके अगेंस्ट मिलता है। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कोई चीज गिरवी रखना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट की बात करते हैं। अब कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? कंज्यूमर क्रेडिट भी एक तरीका का लोन होता है। वो किसको दिया जाता है? कंज्यूमर को दिया जाता है। नाम में पता चला है ना, कंज्यूमर को लोन दिया। अब पता है कंज्यूमर को हम लोग लोन क्यों देते हैं? ताकि वो कोई सामान खरीद सके। ठीक, तो यानी ये क्रेडिट की बात करते हैं। ये लोन किसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग? कंज्यूमर को देते हैं। यानी क्रेडिट किसको मिलता है? बैंक से कंज्यूमर को मिलता है। देखिए लिखा नहीं है, दिस लोन इज प्रोवाइड फॉर बैंक टू कस्टमर। यानी बैंक किसको देता है? कस्टमर को देता है। ठीक, किस पर्पज से देता है? हमारा पर्पस क्या है? परचेसिंग टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर अदर चीजें, अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो यानी ये सब चीजें क्या होती हैं? परचेस करने के लिए बैंक हमको लोन प्रोवाइड करता है। और ये बैंक हमको पर्सनल, जो हमारी पर्सनल नीड होती है उसके लिए भी ये हमको बैंक लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, पर्सनल जो नीड होती है हमारी उसके लिए भी क्या करता है? बैंक ये लोन को प्रोवाइड करता है। और ये बैंक जो लोन होता है उसको रिपेबल हम लोग किस में करते हैं? किस्तों में करते हैं। किस्तों मतलब इंस्टॉलमेंट में करते हैं। ठीक, तो यानी इसको क्या करते हैं? रिपेबल इन इंस्टॉलमेंट। और ये किस टाइप का लोन होता है? हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है। समझ आ रही बात ना? और कॉल लोन हमारा किस टाइप का होता है? वेरी शॉर्ट टर्म का लोन होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की। तो सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं, एक होता है हमारा एजेंसी फंक्शन होता है, एक होता है हमारा जनरल यूटिलिटी या फिर पब्लिक फंक्शन, पब्लिक यूटिलिटी बोलते हैं।
ठीक। तो यानी अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एजेंसी फंक्शन की बात करते हैं। तो एजेंसी फंक्शन में हमारा क्या होता है, बैंक हमारा लिए एज अ एजेंट काम करता है। ठीक। तो यानी एज अ एजेंट हमारे लिए क्या क्या काम करता है, रेमिटांस ऑफ फंड। रेमिटांस ऑफ फंड की बात करते हैं तो यहाँ बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। बैंक क्या ये चीज करता है। समझ आ रही है ना। तो बैंक इस चीज में हमारी हेल्प करता है जब हमको एक जगह से दूसरे का पैसे को भेजना है, या फिर एक जगह से दूसरे अकाउंट, मतलब कि दूसरे अकाउंट में तो पैसा भेजना है। ठीक। बैंक हेल्प करता है। समझ आ रही बात ना। और बैंक उसके बदले क्या करता है, मिनिमम चार्ज करता है। दूसरा क्या है, मेकिंग पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। यानी बैंक क्या करता है, कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट भी करता है। मान लो मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो मैंने पे कर दिया ऑनलाइन, बैंक पे किया मेरे बिहाफ पे। तो यानी बैंक कस्टमर के बिहाफ पे बिल पे करता है। क्लियर है। और ये अपनी मर्जी से नहीं करता, कस्टमर जब अलाउ करता है तभी करता है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, कलेक्शन ऑफ चेक। ये बताइए, कलेक्शन ऑफ चेक की बात करते हैं। मान लो मैं कहीं जॉब करता हूँ, मुझे चेक मिला। ठीक। या किसी मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा, स्टूडेंट ने मुझे चेक दिया कि उस स्टूडेंट का अकाउंट किसी और बैंक में है, और मेरा अकाउंट किसी और बैंक में है। क्या बैंक कलेक्शन ऑफ चेक नहीं करता? करता है ना। तो यानी बैंक हमको चेक की सर्विस भी तो देता है। ठीक। तो ये कलेक्शन ऑफ चेक में आ गया। इसको एक बार आप लोग इसमें लाइन में पढ़ लीजिएगा। ठीक। यही चीज है। दूसरा क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक एंड सिक्योरिटी। अब ये बताइए, सिक्योरिटी मतलब पता है ना, हम लोग आज के टाइम पर ऑनलाइन सारी शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं। किसी कंपनी के शेयर परचेज करना हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ऑनलाइन करते हैं परचेज। तो बैंक किस चीज में हेल्प करता है ना। तो बैंक हमारी ऑनलाइन शेयर्स और सिक्योरिटी को परचेज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, बैंक एक्टिंग एज अ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर एक्सेट्रा। यानी बैंक हमारे लिए एज अ ट्रस्टी जैसे भी काम करता है और एज अ एग्जीक्यूटर जैसे काम करता है। अगर हम लोग ट्रस्टी की बात करते हैं, तो बैंक एज अ ट्रस्टी क्या करता है, जो कस्टमर की एसेट होती है उसकी टेकिंग केयर करता है। ठीक। समझ आ रही बात ना, उसके एसेट की टेक केयर मतलब केयरिंग करता है उसके एसेट की। मगर हम लोग बात करते हैं एज एग्जीक्यूटर बैंक क्या करता है, तो एज एग्जीक्यूटर बैंक क्या करता है, प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व द विल ऑफ देयर कस्टमर। यानी कि कस्टमर की संपत्ति वगैरह होती है, विल्स होती है, उसको क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। ठीक। और उसको एग्जीक्यूट कब करता है, आफ्टर देयर डेथ। क्लियर है। यानी कस्टमर की विल है, उसको क्या किया, बैंक रखा रहता है, प्रिजर्व करता है। उसको कब प्रोड्यूस करता है, जब कस्टमर वो हमारा कस्टमर मर जाएगा तो उसके बाद उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक। ये भी काम करता है। यानी एज अ एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, यानी एज अ ट्रस्टी के बिहाफ पे बैंक क्या काम करता है हमारे लिए, वो हमारी कस्टमर के एसेट को क्या करता है, सिक्योर करता है और केयर करता है। मगर हम लोग बात करते हैं हमारी एज एग्जीक्यूटर, तो एज एग्जीक्यूटर हमारा बैंक क्या करता है, कस्टमर की विल को क्या करता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है, और कब उसको प्रोड्यूस करता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द कस्टमर। क्लियर है। दूसरा क्या है, अदर एजेंसी सर्विस। अब अदर अदर में क्या चीजें काम करता है बैंक, तो अदर एजेंसी सर्विस में बैंक ये काम करता है, हमको क्या करता है, हमको यहाँ पे एडवाइस करता है कि टैक्स कैलकुलेशन के बारे में, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, सबमिशन ऑफ टैक्स रिटर्न हो गया। तो यानी बैंक हमको यहाँ पे एडवाइस करता है। बैंक इस जगह क्या करता है, कस्टमर को एडवाइस करता है किसके रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग। ठीक है। तो यानी अदर एजेंसी फंक्शन में हम लोग ये बोल सकते हैं, बैंक एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी कस्टमर के लिए काम करता है। ठीक। समझ आई बात ना। अदर एजेंसी सर्विसेज में क्या लिखना है, बैंक कस्टमर के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे भी काम करता है। क्या क्या एडवाइस करता है, टैक्स से संबंधित सारी चीजों के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड, जनरल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। हम लोग क्या पढ़ लिए, एजेंसी यूटिलिटी, एजेंसी फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। समझ आ रही बात ना। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बैंक हमको लॉकर सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटीज देता है। तो सभी को पता है लॉकर फैसिलिटीज में क्या होता है। ठीक। तो बैंक क्या करता है, यहाँ पे एक प्रोवाइड करता है, लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने चीजों क्या करते हैं, सेफली क्या करते हैं, वहां पे रख देते हैं। समझ आ रही बात ना। लिखा नहीं है, द बैंक प्रोवाइड वन और मोर लॉकर बॉक्सेस टू द कस्टमर ऑन हायर और पेमेंट ऑफ चार्जेस। देयर आर टू की, उसकी दो चाबी होती है, एक तो बैंक के पास होती है और एक किसके पास होती है, कंज्यूमर के पास होती है, कस्टमर के पास होती है। समझ आ रही बात ना। मान लो मेरा लॉकर है बैंक में, एक चाबी मेरे पास होगी, एक चाबी किसके पास होगी, कस्ट वो बैंक के पास होगी। ठीक। अब ये बताइए, लॉकर हम लोग खुलवाते क्यों हैं? अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा क्या है, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स की बात करते हैं। बैंक आल्सो प्रोवाइड द सर्विस ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स। अंडर दिस फैसिलिटीज द कस्टमर कैन हैंड ओवर सम वैल्यूएबल आर्टिकल डॉक्यूमेंट। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, हम लोग क्या करते हैं, बैंक को कस्टडी रख देते हैं। समझ आ रही बात ना। हमको हमारे पास कुछ होता नहीं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, वो हमको बैंक के पास रख देते हैं। समझ आ रही बात ना, ताकि वहाँ प्रोटेक्ट रहे। तो यानी कॉन्फिडेंशियल में हमारे पास कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ट्रस्ट डीड हो सकती है हमारे पास, या फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और सिक्योरिटी हो सकती है। जैसे सिक्योरिटी बात करते हैं पहले, हाँ, लेकिन मैं पहले ही बात करता जब हमारे पास डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं फैसिलिटीज थे ऑनलाइन, तो लोग क्या करते थे, किसी कंपनी का शेयर परचेज करते थे, तो उसके बदले उनको क्या मिलता था, ओनरशिप का सर्टिफिकेट मिलता था। अब बताइए, वो सर्टिफिकेट अगर खराब हो गया, कुछ चोरी हो गया, जिसके पास गया वो ओनर बन गया उस कंपनी का।
समझ आ रही बात ना? इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना रखना जरूरी था। तो क्या करते थे, बैंक हमको सर्विस प्रोवाइड करता था, तो हम लोग वहां पे इसको सेफ रख सकते थे। समझ आ रही बात ना? दूसरा क्या, इशू ऑफ गिफ्ट चेक्स, यानी इशू ऑफ गिफ्ट चेक की बात करते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मल चेक की बात जानते हैं, नॉर्मल चेक क्या होता है, ठीक। अब हम लोग गिफ्ट चेक की बात करते हैं। गिफ्ट चेक भी नॉर्मल चेक जैसे होता है, मगर वो बड़ा चेक होता है। जैसे हम लोग किसी शो वगैरह में देखते हैं ना, जब विनर हो जाता है कोई पर्सन, तो उसको बड़ा वाला चेक दिया जाता है कि आपको एक कार के साथ ये चेक भी मिला है, इतने का इनाम मिला है। बड़ा सा चेक रहता है, लोग उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, देखे होंगे ना आप लोग शो में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट चेक बोलते हैं। समझ आ रही बात ना? और हाँ, वो बड़ा चेक बनाने में बैंक क्या करती है, एक्स्ट्रा चार्ज भी लेती है। समझ आ रही बात ना? तो ये क्या लिखा है, डेकोरेटेड चेक होता है। उसको यूज कब करते हैं, जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं मनी को, कोई स्पेशल ओकेजन पे करते हैं या स्पेशल इवेंट पे करते हैं विनर को। या फिर हो गया, इस पे बैंक क्या लेती है, हमारी स्मॉल चार्ज लेती है। ठीक, बैंक उस पे क्या करती है, स्मॉल चार्ज लेती है। दूसरा क्या, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक क्या करता है, यहाँ पे कस्टमर को लेटर ऑफ क्रेडिट भी देता है। यानी बैंकर जो होता है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट देता है कस्टमर को। उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, कस्टमर की क्रेडिट वॉरिथनेस होती है। ठीक, तो यानी तुम्हारा लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता कौन है, लेटर ऑफ इशू हमारा बैंक इशू करता है, कस्टमर को करता है। उसमें क्या रहता है, हमारा कस्टमर की क्रेडिट वॉरिथनेस रहती है। और उस किस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं उसको, फॉरेन ट्रेड करने के लिए जनरली। दूसरा क्या हमारा, कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ स्टैटिस्टिक, यानी बैंक कहीं ना कहीं क्या करता है, कलेक्शन करता। तो बैंक क्या करता है, यहाँ पे डेटा को सप्लाई करता है। यानी सप्लाई वाला क्या करता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिगार्डिंग। स्टैटिस्टिक वाला क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है कि कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब क्या हो गया, पूरा इनके पास इंफॉर्मेशन थी, कौन सा सेक्टर कितना बढ़ा घटा, ये सब। ठीक, और बैंक उसके बेसिस क्या करती है, कस्टमर को एडवाइस करती है फाइनेंशियल मैटर पे। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। समझ आ रही बात ना? तो यहाँ कस्टमर को क्या करती है, एडवाइस करती है अपने मॉडर्नाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। समझ आ रही बात ना? किसको देखते हुए करती है, हमने कॉमर्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, ये सबको देखते हुए बैंक क्या करती है, बैंक के पास कुछ डेटा होगा, स्टैटिस्टिक होगा, तो उस बेसिस पे कस्टमर को एडवाइस करती है। इतना जान लीजिए, ठीक। यानी डेटा के बेसिस पे बैंक क्या करती है, कस्टमर को एडवाइस करती है कि अपने बिजनेस में कैसे मॉडर्नाइजेशन करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है। ठीक, नेक्स्ट का पॉइंट हमारा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यानी बैंक यहाँ पे क्या करता है, एज अ अंडर राइटर भी परफॉर्म करता है। और एज अ अंडर राइटर की बात करते हैं, जैसे अंडर राइटर क्या होता है, इंटरमीडिएटरी होता है। जैसे कंपनी कोई शेयर्स लाती है मार्केट में, ठीक है, तो ये अंडर राइटर जो होते हैं, ये पब्लिक तक शेयर पहुंचाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंपनी की। तो बैंक भी उसमें कहीं ना कहीं पार्ट होता है। समझ आ रही बात ना? क्योंकि ऐसा आप लोग ने पढ़ा, आप लोग जो ट्वेल्थ में जाएंगे, ठीक, ट्वेल्थ में मतलब, या फिर आपके, ये आप पढ़ेंगे किसके बारे में, शेयर्स और डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे ना कि जब पैसा, पब्लिक से पैसा हम लोग शेयर्स को उठाते हैं, तो बैंक के थ्रू उठाते हैं। समझ आ रही ना? तो उसमें बैंक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। समझ आ रही बात ना? तो यानी बैंक भी क्या करता है, एज अ अंडर राइटर क्या करता है, काम करता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्टिंग एज अ रेफरी, यानी एक्टिंग एज अ रेफरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे कमर्शियल बैंक होता है, वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक, किसको करता है, अदर बिजनेस वाले पर्सन को करता है, अगर वो इंक्वायरी लेने आते हैं। देखिए लिखा नहीं है, सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर, यानी हम लोग कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं इन्फॉर्मेशन। कब करते हैं, जब व्हेन इंक्वायरी मेड बाय अदर बिजनेस पीपल, जब कोई अदर बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी लेते हैं, तब लोगों को बताते हैं कस्टमर के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, मॉडर्न फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक का मॉडर्न फंक्शन क्या है। तो यानी कमर्शियल बैंक का मॉडर्न फंक्शन आप सब जानते हैं, एटीएम कार्ड दिया है यहाँ पे ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अब एटीएम होता क्या है, सभी जानते हैं। हम लोग एटीएम में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक, और एटीएम में पैसा डिपॉजिट होता है। समझ आ रही बात ना? तो यानी एटीएम में लोग पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यही क्या है हमारा, और ये प्लास्टिक कार्ड होता है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बाकी सब आप लोग जानते हैं, ये सब डेली यूजेस वाली चीजें हैं। तो एटीएम के बारे में सभी जानते हैं। तो ये किस में आता है, आपका मॉडर्न फंक्शन में आता है। ठीक, सो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हमारा कमर्शियल बैंक का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। और हाँ, इसके पहले भी हमारे प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। ठीक, यानी इसके पहले का टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो को भी आके जाके देखिए। ठीक, इसके पहले का टॉपिक हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है। ठीक, और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, तो उसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और लाइक तो कर ही दिए होंगे आप लोग। ठीक, ये बोलने की जरूरत नहीं, लाइक आपको करना है, ये मेरी डिमांड है। ठीक, और हाँ, जितने लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हमको सबका कमेंट चाहिए। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।